अल्लाह इस्मा क़ालना बकार खैश हैरानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह शहाब एकस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीज़े दर्द इसियानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी दिगर चीज़ें नमी दानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शरकुल खैरावर या शबीर या शबर ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा नाद अलीयम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनुबुव्वतिका या रसूल अल्लाह बिविलायतिका या अली या अली या अली। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानी शिकस्ता रात पश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती करम कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अता कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती शिफा कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती रहम कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। जब दमाखिर हो या अल्लाह रूबरू हो चेहरे रसूलुल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी व इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी वल आलि वस्सहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिमुअल्लिमन सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ सादात अर्श मकाम अहले बैत अतहार के मुक़द्दस मुनव्वर घराने से निस्बत रखने वाले सनाख़ान मुस्तफ़ा सनाख़ान सहाबा सनाख़ान अहले बैत आज के इस महफ़िल के नक़ीब आज़म हज़रत मौलाना कारी मुकर्रम साहब मद्दज़िल्लहुन नूरानी शायर इस्लाम और दीगर बुज़ुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमदे सरकार ने जग में उजाला कर दिया आमदे सरकार ने जग में उजाला कर दिया कुफ्र की तारीक रातों को सवेरा कर दिया भेज कर अपना नबी उस खालिके कौनैन ने भेज कर अपना नबी उस खालिके कौनैन ने हम गुनहगारों की बख्शिश का सहारा कर दिया हम गुनहगारों की बख्शिश का सहारा कर दिया। और जब कभी हमने सजाई महफिले मीलाद की जब कभी हमने सजाई महफिले मीलाद की हर तरफ अल्लाह की रहमत ने साया कर दिया हर तरफ अल्लाह की रहमत ने साया कर दिया। और एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया
एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और दोस्तों, इकबाल कहते हैं कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही कुरआन वही फुरका वही यासी वही ताहा। वही कुरआन वही फुरका वही यासी वही ताहा। और दोस्तों, मैं जब आखिरी मर्तबा हाजिर हुआ था तो उस वक्त मैंने मिलादे मौला इमाम हुसैन पाक बयान की। और वो बयान करने के बाद मैं चला गया रोज़े रसूल पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वहाँ से लौटकर अब अजमेर मोहल्ला में हाज़िरी हुई है। पहले नवासे की मिलाद बयान की थी, अब नाना की मिलाद बयान कर। लेकिन एक बात मैं आपको पहले अर्ज़ कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने हमारे ग़ुलामान रसूल ग़ुलामान मुस्तफ़ा जो हर महीने बल्कि हर 15 दिन में महफिल सजाए बैठे हैं, इन सब का सलाम मैंने बारगाह रसूल आज़म में भी पेश किया। सैयद-ए कायनात की बारगाह में भी ग़ुलामों का सलाम पेश किया। और जहाँ जहाँ मुझे याद आई सबके लिए मैंने दुआ की। और कल रात में कोई साहब मोबाइल पर थे तो उन्होंने कहा, सैयद साहब अगर याद रहे तो हताई वालों को हमारा भी सलाम कह देना। तो हमारे हाफिज़ मोइनुद्दीन साहब ने भी आपको सलाम पेश किया। वो इस वक्त वहीं पर मौजूद है। और एक चीज़ बताऊं मैं, इसलिए कि हम तौसवी चौक में हैं। ये सामने तौसवी चौक है और ये सिलसिले चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग ख्वाजा सुलेमान तौसवी से निस्बत रखने वाली जो है वो ज़मीन है। और इनके जो मुर्शिद है, जो चिश्तिया शरीफ में जिनकी मज़ार है, जिन्हें फ़ातिह पंजाब कहते हैं, जिन्हें मुहिब्बे नबी ख्वाजा फ़ख्र पाक फ़ख्र दहली रहमतुल्लाह अलैह ने जब किसी ने कहा था कि ये नूर मोहम्मद तो घोसी है, घोसी खरल बरादरी से ताल्लुक़ रखता है और आप इसे इल्म भी सिखा रहे हैं, खिलाफत भी दे रहे हैं, तो आपने क्या कहा था? देखिए, इस बारगाह में बस अदब देखा जाता है, अदब देखा जाता है। कोई किसी बरादरी का हो, अगर अदब से आएगा तो इतना नवाजा जाएगा, इतना नवाजा जाएगा कि किसी ने कहा कि ये दिल्ली में आया है, ये नूर मोहम्मद मोहारवी, आप इसे कितना नवाज रहे। ये तो उस बरादरी से ताल्लुक़ रखता है जो खरल है, खरल ये मवेशी चराते भी है, चुराते भी है। तो मेरे ख्वाजा फ़ख्र पाक चिश्ती ने फरमाया था, अरे तू मवेशी की बात करता है, मैं देख रहा हूं कि नूर मोहम्मद तो पूरा पंजाब ले गया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा पंजाब मैंने इसे अता कर दिया। पूरे पंजाब के चप्पे चप्पे पे नूर मोहम्मद का सिक्का चलता है। और दोस्तों, ये जितने ख्वाजगाने चिश्त है, ये नबी के मलंग है, मलंग है, मलंग। और एक मलंग तो वो है, आज हम
दो बारगाहों में तो उर्स मनाने के लिए आए हैं और एक जो वजह तख्लीक कायनात है उनका मीलाद मनाने आए। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नूर मोहम्मद मोहारवी का इश्क रसूल, अल्लाह अकबर। एक मुरीद हमेशा आता था, करीब था, कहता था हुजूर मदीने जाना है, मदीने जाना है। एक मर्तबा आपने इंतजाम किया, उसे मदीने भेज दिया, लेकिन कहा सुन, जब बारगाहे रसूल में जाए ना तो मेरा नाम लेकर मेरा सलाम पेश करना और फिर मुझे बताना वापस आकर के कि सलाम पेश किया या नहीं। अब वो बेचारा मेरे जैसे ही अनपढ़ था, उसे इतना शऊर था ही नहीं, क्या तो मदीना और क्या तो सलाम और क्या। वो गया, उसने बारगाह में सलाम पेश किए, कई बार हाजिरी दी। एक हाजिरी में उसे याद आया कि यार जिसने भेजा है उसका भी तो सलाम पेश कर दूं। तो उसने पेश किया सलाम का, हुजूर वो नूर मोहम्मद मोहारवी का सलाम कबूल कीजिए। वो कहता है खुदा की कसम, इतनी बार सलाम किया, कभी मुस्तफ़ा की आवाज ना सुनी, लेकिन ये चिश्त का फैजान लिए नूर मोहम्मद का नाम क्या लिया। जवाब आया, हमारे नूर मोहम्मद को भी हमारा सलाम कह देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे नूर मोहम्मद को भी हमारा सलाम कह दे। अल्लाह अकबर। आए, वापस आए, आने के बाद मुलाकात करते रहे 2-3 बार। ख्वाजा साहब की बारगाह में भी हाजिरी दे दी, ख्वाजा नूर मोहम्मद मोहारवी की बारगाह में, लेकिन था मेरे जैसा अनपढ़, पढ़ा लिखा था नहीं, इस चीज की अहमियत को जानता नहीं था। एक दिन ऐसे ही ख्वाजा साहब ने पूछ लिया, अरे तुम मदीने गया था, मेरा सलाम भी पहुंचाया या नहीं, मेरा सलाम भी पहुंचाया या नहीं, क्या यूं ही आ गया। अरे हजरत, हुजूर हुजूर भूल गए आपको बताना। कहा क्या हुआ। कहा आपका सलाम हमने नाम लेके पहुंचाया, नाम लेके पहुंचाया। कहा फिर क्या हुआ। कहा सुनहरी जालियों से आवाज आई, हमारे नूर मोहम्मद को भी हमारा सलाम कह देना। है। फिर वो रंगे चिश्तिया चढ़ा जो उन्हें अपने मुर्शिद से मिला और उनके मुर्शिद को उनके मुर्शिद से मिला और उनके मुर्शिद को मिला ख्वाजा कुतुबुद्दीन से। क्या है वो वज्द का रंग। मौला अली फरमाते जिसके अंदर वज्द ना हो उसमें ईमान नहीं। और फरमाया कि सारे चिश्तियों का वज्द एक तरफ, सारे चिश्तियों का वज्द एक तरफ और ख्वाजा कुतुबुद्दीन का वज्द एक तरफ। ये ख्वाजा कुतुब पाक का फैज लेकर इन्होंने जैसे ही कहा हुजूर ने हमारे का, रक्स करने लगे। और एक रिवायत के मुताबिक दोस्तों ये सलाम क्या था, गोया मदीने वाले से मुलाकात का इशारा था। बस इसी आलम में कहते रहे। हुजूर ने कहा हमारे नूर मोहम्मद को, हमारे नूर मोहम्मद को, हमारे नूर मोहम्मद को। और बस ये कहते कहते जान हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। ये होते हैं आशिक, ये होते हैं आशिक। अभी गए नहीं, अभी मुलाकात। अरे मैं कहता हूं जिसकी सिर्फ जवाब सुनकर ये कैफियत बन रही है, वो अगर खुद आवाज सुन लेता या खुद मुस्तफा का जलवा देख लेता तो फिर उसकी कैफियत क्या होती, फिर उसका रंग क्या होता। और फिर अभी कल हमने जिनका उर्स मनाया वो जात किसकी है, वो जात है हजरत ख्वाजा साबिर पाक की।
क्या निस्बत है, क्या निस्बत है। मशरब के एतबार से रंगे चिश्तियत चढ़ा हुआ है। बाबा फरीद का फैजान और नस्ल है गौसे आजम की, औलाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, अल्लाह अकबर, हसनी सादात में से। और फिर रंग देखो ना क्या है, है जो कह दिया बाबा फरीद ने कि साबिर खिलाना खिलाना खिलाना, तो 12 साल खिलाते रहे, खिलाते रहे। कहा तूने नहीं खाया? कहा हुजूर आपने खिलाने का हुक्म दिया था। पता ये चला कि चिश्ती और साबरी रंग जिसमें होता है वो खुद को भूलकर अपने मुरीदों को और खानका वालों को खिलाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर शान क्या है मेरे साबिर पाक की। एक एक बातें इन बुजुर्गों की अर्ज करके फिर आकाए मदीना की बारगाह में इंशाअल्लाह पहुंचकर फिर आखिर में सलाम पढ़ेंगे। साबिर पाक, अल्लाह अकबर। कौन है साबिर पाक? है हजरत साबिर पाक को अपनी बेटी दी थी, बेटी बाबा फरीद ने अपनी बेटी दी थी। लेकिन देखिए दोस्तों, शरीयत पर हुक्म उसका लगता है जो अपने आप में हो, जो अपने होश में हो। वो कहा गया है ना, बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। जो अपने आप में ना हो फिर उस पे अपने नफ्स का भी हक नहीं रहता, अपनी बीवी के नफ्स का भी हक नहीं रहता। अल्लाह अकबर। वो साबिर पाक, किसी मुरीद ने सवाल किया, हुजूर फना क्या है और बका क्या है? सुभान अल्लाह। फना क्या है, बका क्या है? अर्ज करते वक्त आने पे जवाब दूंगा, वक्त आने पे जवाब दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जवाब दे दिया जाए तो आदमी अपनी अक्ल के मुताबिक उसे समझ नहीं पाता। इसलिए अल्लाह वाले कभी कभी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए, खबरदार कोई जनाजा पढ़ाने आगे ना बढ़े। कोई नकाब पोश आएगा और वो जनाजा पढ़ाएगा और उसके पीछे नमाज पढ़ना मशरिक की तरफ से वो आएगा। जनाजा तैयार, हजरत साबिर मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी, नाम में दोनों है, अली भी है अहमद भी है, अली भी है अहमद भी है। बेटा गौस पाक का, खलीफा गरीब नवाज का। जरा रंग तो देखो, रंग तो देखो, क्या रंगत है साबिर की। कहा मेरा जनाजा यूं ही रखना। और दोस्तों ये ऐसे वैसे पीर नहीं है, ये ऐसा वैसा सिलसिला नहीं है। खुदा की कसम ये वो सिलसिले हैं कि इनकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए भी कोई फासिक नहीं आगे आ सकता। वाह वाह। इनकी जनाजा पढ़ाने वाला भी वली होता है। अरे आप भूल गए मेरे ख्वाजा कुतुबे पाक को कहा था 3 चीजें जिसमें होगी वही जनाजा पढ़ाएगा। कहा क्या? कहा जिसने कभी हराम ना देखा हो, जिसने कभी अपनी नमाज कज़ा ना की हो। कौन सी नमाज? सुन्नते गैर मौक़िदा। और अल्लाह अकबर कहते हैं जिसने जिसने कभी तहज्जुद ना कज़ा की। कहा मेरी जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा। दिल्ली वाले हैरान, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े अल्लामा, वक्त के शेखुल इस्लाम मौजूद है।
लेकिन ये जनाजा कुतुबे पाक का है, कोई झूठा आगे बढ़ ही नहीं सकता, इसलिए कि उन्हें भी पता है कि अगर किसी झूठे ने आगे कदम रख दिया तो ये कोई आम लोगों की तरह थोड़ी है जो चुप रहेंगे। अरे ये कफन हटा के कहेंगे हट पीछे। वाह वाह वाह। इसीलिए किसी शेखुल इस्लाम की हिम्मत नहीं कि आगे बढ़ जाए। अरे वही बढ़ सकता है जिसकी नजर पाक हो, वही बढ़ सकता है जिसकी रातें पाक हो। जब कोई ना बढ़ा तो फिर एक शख्स आगे बढ़ा, हुजूर आपने मेरा पर्दा खोल दिया। और वो कौन था? वो कोई आम आदमी नहीं, वो दिल्ली का बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां पर एक चीज कहूं, कुछ लोग अगर थोड़ा सा कुछ कमाने लगते हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है, कहते भाई देखो मैं तो बहुत जिम्मेदार आदमी हूं, ये नमाज वगैरह की पाबंदी तो मुझसे नहीं हो सकेगी। मैंने कहा अभी तक तुझ पे चिश्ती रंग चढ़ा ही नहीं है। जिस पर चिश्ती रंग चढ़ जाता है वो पूरा हिंदुस्तान भी संभालता है और अल्लाह की बंदगी भी करता है। उसकी निगाहें भी पाक होती है, उसकी रातें भी पाक होती है। ये नहीं कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, नहीं नहीं, ख्वाजा कुतुब ने बता दिया कि मेरे खलीफा की पहचान ये है। अरे मैं कहता हूं जिसका खलीफा इतनी शान वाला है वो पीर कितनी शान वाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। अब हजरते साबिर पाक का जनाजा है, कोई ऐसा वैसा पढ़ा ले, मजाल है। जमाने ने देखा, वक्त गुजरता गया, एक शख्स आगे आया, घोड़े पर सवार होकर घोड़े से उतरा, अल्लाह अकबर, सबने पीछे अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांध लिया। जनाजे की नमाज हुई, वो जाने लगा, वो शख्स जाने लगा, तो वही मुरीद दामन पकड़ कर कहता है हुजूर मेरे मुर्शिद की जनाजे की नमाज तुमने पढ़ाई है, लोग पूछेंगे, तारीख लिखी जाएगी कि साबिर का जनाजा किसने पढ़ाया। जरा अपना तारुफ तो कराते जाओ, जरा अपना इंट्रोडक्शन तो कराते जाओ, ताकि जब कोई तारीख लिखे तो वो लिख सके कि साबिर पाक का जनाजा किसने पढ़ाया, इमाम कौन था। अल्लाह अकबर। हजरत साबिर पाक ने अपना चेहरा हटाया तो वो मुरीद हैरान कि जनाजे में भी साबिर पाक लेटे हैं और जनाजा पढ़ाने भी साबिर पाक आए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने साबिर कलियरी, अजमते साबिर कलियरी, करामाते साबिर कलियरी, नारे हैदरी। और कहा याद है तूने मुझसे सवाल किया था कि फना क्या है बका क्या है, फना क्या है बका क्या है, तो देख ले वो जो जनाजे में है वो फना है और जो तेरे सामने खड़ा है वो बका है। सुभान अल्लाह। या एक बात कहना चाहूंगा, कभी खबरदार इन बदअकीदों के दामे फरेब में मत आना। ये जालिम कहते नबी हमारे सलाम को नहीं सुनते। अरे हम चिश्तियों का अकीदा सुनो, मेरा साबिर एक वो है जो जनाजे में लेटा है और एक साबिर वो था जो जनाजा पढ़ा करके खड़ा हो गया। मेरा अकीदा ये है कि जब साबिर कहीं भी चल फिर सकता है तो मेरा ख्वाजा भी कहीं भी चल फिर सकता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। ये मत समझ लेना कि कब्र में कैद हो गए, ताबूत पे ताले लग गए, मक्खी नहीं हटा सकते,
अबे तू होगा जो मरने के बाद मक्खी नहीं हटा सकता। ये हमारे बुजुर्ग है, बुजुर्ग, ये मरने के बाद अरे मौत तो एक आन की होती है, एक आन की होती है। हमारा अकीदा तो ये है, अभी जो कह रहे थे ना हमारे शायर अहले बैत कि इस मजलिस में जब आका की मीलाद की मजलिस सजती है तो 12 इमाम आते हैं। मेरा तो मानना ये है कि जब पीर का उर्स हो तो सिर्फ और सिर्फ उस सिलसिले के बुजुर्ग खलीफा आते हैं। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल होती है तो जितनी खानका, जितने बुजुर्ग, जितने भी अल्लाह वाले हैं वो सब के सब मदीने में हाजिरी लगाते हैं, सब के सब मदीने में हाजिरी लगाते हैं। और याद रखो दुनिया में इससे बड़ा उर्स कोई हो ही नहीं सकता जो 12 रबीउल अव्वल का है। इंशाल्लाह उस पर हम आएंगे। ये तो है साबिर पाक। बस एक बात अर्ज कर दूं हजरत कुतुब पाक की बारगाह में, और फिर मदीने वाले की बारगाह में चलते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, अल्लाह अकबर। कौन है ये, कौन है? मेरे गरीब नवाज ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। ये भी अली के शहजादे फातिमा के लाल हैं। हाँ, इतना दिया। कहा जानशीने ख्वाजा गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। ख्वाजा फखर शहजादे, साहबजादे, बेटे। कहा अब्बा आपने तो सब कुछ दे दिया कुतुब को, आपने तो सब कुछ दे दिया कुतुब को। मेरे ख्वाजा कहते हैं फखर तुझे भी मैंने उन्हीं को सौंपा, वाह वाह वाह, तुझे भी मैंने उन्हीं को सौंप दिया। क्या कुछ नहीं नवाजा। और फिर अरे जो हिंद के मालिक का जानशीन हो, जो हिंद के मालिक का जानशीन हो, वो ख्वाजा कुतुब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको क्या बताऊं इनका रिलेशन हुजूर से कितना मजबूत। निकाह हुआ, तवज्जो है, निकाह हुआ। 3 रात अपनी बीवी के साथ रहे। चौथे दिन रईस अहमद जो मेहरौली में रहते थे उन्होंने दस्तक दी। कहा बाबा कुतुब। कहा जी। कहा नबी का सलाम लाया। वाह 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 वाह। ये कौन लोग हैं जिन्हें नबी का सलाम आता है? ये कौन लोग हैं जिन्हें नबी का सलाम आता है? कहा नबी का सलाम है। कहा और कुछ कहा मेरे नबी ने? कहा मेरे नबी ने कहा कुतुब 3 दिन से वो तोहफा नहीं आ रहा जो तू पाबंदी से भेजता था। वो तोहफा क्या था? ख्वाजा कुतुब का ये मामूल था कि 3000 मरतबा दुरूद पढ़ते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन बीवी आई तो दुरूद रह गया, बीवी आई तो दुरूद रह गया। गैरते इश्क ने कहा, अपनी बीवी के पास आए। कहा बीवी ये तेरा मेहर, ये तेरा जो कुछ भी खर्च है, ये आज से तू अपने घर, मैं अपने घर। जो मेरे और मेरे रसूल के बीच आ जाए मैं उसे नहीं गवारा कर सकता। हाँ हाँ, मैं उसे गवारा नहीं कर। यह है ख्वाजा कुतुब पाक। और अब आ जाए मीलाद पर। मीलाद जमाने वालों ने की, दुनिया वालों ने की, हर आशिक ने की, जर्रे जर्रे ने की। मीलाद सबने मनाया। लेकिन जैसे ही मीलाद ख्वाजगाने चिश्त ने मनाई है,
दुनिया में उस मीलाद की नजीर नहीं मिलती। आप कहेंगे जनाब वो कैसे? है। मेरे ख्वाजा कुतुब के वहां सबसे बड़ी महफिल एक ही सजती थी, महरौली में। जब से पहुंचे, जब से मेरे ख्वाजा ने उन्हें वहां भेजा, एक ही महफिल, और वो भी बड़ी महफिल। और वो महफिल कब शुरू होती? 9 तारीख को शुरू होती। 9, 10, 11, 12 रबीउल अव्वल की 9, 10, 11, 12, बल्कि शुरू 8 से ही हो जाती थी। अब लोग कहते हैं ना मिलाद मनाना कहां से साबित है? मैंने कहा इस हिंदुस्तान में जिसने हमें कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया, उस ख्वाजा के जानशीन कुतुबे पाक से साबित है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और इस महफिल को आप कोई और नाम दे ही नहीं सकते। मैं आपसे पूछूं, 12 रबीउल अव्वल के दिन को पकड़कर जो महफिल की जाए, क्या नाम हो सकता है उसका? क्या नाम हो सकता है? वो मिलाद है, मिलाद है, मिलाद है। वो महफिल सिमा हुआ करती थी। है क्या रंग था, क्या रंग था। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब एक मर्तबा खुसरू पाक का जनाजा जब जा रहा था और जनाजा चल रहा था, और जनाजा चलते चलते किसी ने कहा अल्लाह खुसरू की मग़फ़िरत फरमाए, तो मेरे खुसरू अल्लाह अकबर अपना हाथ बाहर निकालते हैं, अपना हाथ बाहर निकालते हैं और कहते हो दुआ करने वाले तेरी दुआ तेरे पास रख, मुझे तेरी दुआ नहीं चाहिए, मेरी बख्शिश के लिए मेरा निजाम काफी है। वाह 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 वाह। अगर तेरी दुआ से मुझे बख्शिश पाना था तो मेरा मुर्शिद कहाँ गया? हाँ, वो एक जनाजा भी नहीं पढ़ा था आपने, जनाजा भी नहीं पढ़ा था। ये है चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग। अल्लाह अकबर कबीरा। अब महफिल शुरू हुई 8 तारीख को। अब 9 तारीख को एक कव्वाल बैठा, अब उसने पढ़ना शुरू किया कलाम। है शेर किसका था? शेख अहमद जाम का। शेख अहमद जाम का शेर। अब शेर पढ़ा जा रहा है। कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा, कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा, कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अज गैब जाने दी गरस, हर जमा अज गैब जाने दी गरस, हर जमा अज गैब जाने दी गरस। आज बड़े बड़े दीवान शायर पढ़ जाते हैं, बड़े बड़े कलाम शायर पढ़ जाते हैं, नजराना देना तो दूर की बात है, लोगों को बाउंसर चले जाते हैं, लोग समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन सुनो सुनो, जब अल्लाह वालों के सामने अल्लाह वालों के कलाम पढ़े जाए, ये दिल्ली है, दिल्ली ये राजधानी है, और मेरे ख्वाजा ने दिल्ली को राजधानी बनाया, ख्वाजा कुतुब को बिठाया, और ख्वाजा कुतुब ने बस एक महफिल सजाई जिसे महफिल मिलादे मुस्तफ़ा कहते हैं। अब उस महफिल में शायर कलाम पढ़ रहा है, शायर कलाम पढ़ रहा है, कव्वाल शेर पढ़ रहा है, महफिल सीमा जारी है। कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा, हर समाज गैब जाने दी गरस। अब कलाम पढ़ा जा रहा है, ख्वाजा मस्त होते जा रहे हैं, कलाम पढ़ा जा रहा है, ख्वाजा मस्त हो रहे हैं। कहा वापस से पढ़ो, वापस से पढ़ो, वापस से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, यहां तक कि हाल ये कि एक दिन यही शेर चला, 2 दिन यही शेर चला, 3 दिन यही शेर चला, 4 दिन और 5 रातें पूरी महफिलें समा चलती रही और इसी शेर की तकरार होती रही। कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमाज गैब जाने दी गरस। अल्लाह अकबर,
वहां पर बहुत सारे आपके गुलाम मौजूद थे, आपके जो है वो खलफा मौजूद थे। अल्लाह अकबर, वो देख रहे थे, वो देख रहे थे। जब पहला मिसरा पढ़ा जाता तो रूह निकल जाती है। जब पहला मिसरा पढ़ा जाता तो ख्वाजा पाक की रूह निकल जाती, और दूसरा मिसरा पढ़ा जाता तो दोबारा रूह लौट आती थी। ये कैफियत 4 दिन और 5 रात चली। और फिर उसके बाद हुआ क्या, मेरे ख्वाजा कुतुब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु दीवाना वार वज्द करते हुए आप जंगलों की तरफ चल गए। और फिर जंगलों में जाने के बाद उन्हीं लकड़ियों के साथ जख्मी होकर जंगलों के बांस के साथ आपने जामे शहादत नोश फरमाया। अरे सुनो सुनो, किसी दीवाने ने कहा था ना कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह अकबर, हम ये कहते हैं कि खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है, दम में, जरा आवाज आ जाए, दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अरे ये शेर कहना आसान है, लेकिन मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने दिल्ली की जमीन पे बता दिया कि कुतुबुद्दीन ने आखिरी दम तक नबी की मीलाद पढ़ी है। आखिरी दम तक नबी की मीलाद पढ़ी है। ये है मेरे ख्वाजा कुतुब। अल्लाह ताला इन दोनों बुजुर्गों के फैज़ान से हमें माला माल फरमाए, इन दोनों बुजुर्गों के बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। अब आ जाए मीलाद पाक रसूल पाक का पढ़ करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ। एक चीज़ पहले मैं अर्ज़ कर दूँ आपको, सुनो सुनो, यहाँ जितने लोग हाजिर हैं, हम आए नहीं हैं, हमें भेजा गया है, हमें भेजा गया है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि नबी का मीलाद पढ़ने वाले मुंतखब होते हैं, नबी का मीलाद सुनने वाले मुंतखब होते हैं। हुजूर के चचा हैं हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु। वो कहते एक मर्तबा मैं अपने घर में अपने बच्चों को लेकर के बैठा था। कौन है हज़रत अब्बास? हुजूर के चचा है। और रिवायत इब्ने अब्बास ने की, कहा घर में बैठा बच्चों को लेके, खानदान के लोगों को लेकर, और जिक्र चल रहा है नबी की मीलाद का। फरमाते हैं वो मोजज़ात में बयान कर रहा था जो नबी के ज़ुहूर के वक्त हुए। और यहाँ लगे हाथों एक बात हज़रत अब्बास की कह दो। हज़रत अब्बास से किसी, देखिए हज़रत अब्बास ईमान तो ले आए थे मक्के में, लेकिन ईमान जाहिर कब किया मालूम है? ईमान जाहिर किया जंगे बद्र के बाद में, जब मदीने में पूरे शिफ्ट हो गए। और 2 चीज़ें आपके ईमान का सबब बनी। जंगे बद्र में गिरफ्तार हो गए, अपोजिशन की तरफ से थे। नबी ने कहा जुजिया लाओ, आज़ाद हो जाओ। कहने लगे भतीजे मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा चचा, वो जो उम्मे फजल को आपने दफीना दिया था और उसने वो जो सहन में गाढ़ा, कहते खुदा की कसम भतीजे मोहम्मद तुझसे तो कोई बात छुपी नहीं है। इसी को तो गैब कहते हैं। कहते कि जब मैं ये बात मेरी बीवी से कर रहा था तो कोई तीसरा ना था। तुझे किसने बताया? कहा जो मेरा रब है उसने मुझे बता दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अब्बास कहते उसी वक्त मैं समझ गया कि ये सच्चा नबी है। और एक रिवायत में है कि किसी ने पूछा अब्बास तुझे कैसे पता चला कि मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं? कहा एक मर्तबा वो झूले में थे, सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला के घर झूले में थे। झूले में अचानक मेरी नजर उन पर पड़ गई तो मैंने देखा और बच्चों की तरह ये भी उंगलियां यूं 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 कर रहे थे।
मैंने कहा ये इस तरीके से उंगलियां करके कौन सा खेल खेल रहे हैं? कोई खेल खिलाने वाला नहीं दिख रहा। भाई बच्चों को जब आप यूं करते हो तो भी बच्चा मुस्कुराता है, बच्चे को यूं करते तो बच्चा भी हाथ मारता है। आमतौर पर यही होता है ना। हज़रत अब्बास कह रहे इसे खिला कौन रहा है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, ना झूले के करीब आमिना है, ना हलीमा है, ना कोई और है। फरमाते मान मेरी नजर आसमान पर उठी तो मैं देखता हूं कि चांद भी हिल रहा है। जहां मोहम्मद की उंगली जा रही है वहां चांद भी झुकता नजर आ रहा है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और खेलते थे बचपने में चांद से, खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए। अरे ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। वाह 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 वाह। मैं कहता हूं अरे जिस बच्चे का खिलौना इतना कीमती हो वो बच्चा कितना अजीम होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी वो कौन सी तारीख थी? 23। इससे पूरा पहले कौन सा मौसम है? महीना नहीं। अरे जब चंद्रयान 3 कामयाब हुआ, क्या थी तारीख? 13 अगस्त। पटाखे फोड़े गए। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है कि इस चंद्रयान के कामयाब होने में भी हमारी कौम के 2 साइंसदानों का हाथ है। जामिया मिल्लिया के वो 2 तलबा होनहार, उनका हाथ। दुनिया के दूसरे नंबर पे भारत आ गया, दूसरे नंबर पे। इसरो जिंदाबाद। भाई किस बात की कामयाबी? का अब तक जो भी गए वो चांद के चांद के सामने वाले हिस्से में गए, लेकिन ये जो चंद्रयान 3 है ये पुष्ट पर गया, ये दूसरे हिस्से पर गया। और वहां क्या हुआ? वहां भारत का झंडा गाड़ा गया। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, ए चांद पर जाकर के ये समझने वालों कि हमने बहुत बड़ा काम किया, अरे हमारे नबी का तो ये बचपन में खिलौना रह चुका है। हमारा नबी इतना अजीम है कि जबल अबू कुबैस पर चढ़कर उसने यूं इशारा किया था तो इसने 2 टुकड़े कर दिए थे अपने आप को। तुम चांद की बात करते हो, अरे चांद तो मेरे नबी का खिलौना है। और सुनो सुनो, याद रखो, दुनिया इसे तरक्की समझती है। मैं कहता हूं नादानों, तुम्हारी तरक्की की जहां इंतहा होती है वहां से मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की धूल की इब्तिदा होती है। इकबाल ने कहा है ना, पता चला है ये मेराजे मुस्तफ़ा से मुझे, पता चला है ये मेराजे मुस्तफ़ा से मुझे कि आलमे बशरियत की जद में है कर दो। ये कहकशा क्या है, ये चांद सूरज क्या है, ये सितारे क्या है, ये सुरैया क्या है? अरे ये सब अपनी जगह, मेरा नबी तो इससे भी आगे गया है। हो सकता है आज का कोई कहता बच्चा, यार तुम किस नबी की बात कर रहे हो, दुनिया तो चांद पे चली गई। अल्लाह ने पहले ही बता दिया, तू जिसे चांद कहता है ना वो मेरे मुस्तफ़ा का खिलौना रह चुका है, खिलौना रह चुका। खैर मुझे अपनी गुफ्तगू को समेटना है, बस आगे बढ़े नहीं। अब आप देखें हज़रत अब्बास, ये वही अब्बास है कि जिन्होंने चांद के करिश्मे को देखकर
मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, मेरे नबी का कलमा पढ़ा है। और एक बात मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा, हज़रत अब्बास नबी का मीलाद पढ़ रहे हैं। नबी का मीलाद, क्या मीलाद पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। आका की विलादत की बातें, आका की आमद के वक्त जो हालात हुए थे उन हालात की बातें। मीलाद पढ़ते पढ़ते अचानक जिनका मीलाद पढ़ रहे थे वो मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, हुजूर तशरीफ ले आए। आका ने पूछा, अब्बास क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अर्ज करते, आका जो आपकी विलादत के वक्त जो वाकयात रूनुमा हुए उन वाकयात का जिक्र कर रहा था। मेरे आका ने फरमाया, हल्लत लहू शफाती, जाओ तुम जितने पढ़ रहे हो और जितने सुन रहे हो सब पर मेरी शफात वाजिब हो गई। और कसम खुदा की ये बात मेरा विजदान ये कहता है, मैं अजमेर मोहल्ला में बोल रहा हूं, मेरा विजदान ये कहता है कि इशारा अब्बास की तरफ था, इशारा खानदान अब्बास की तरफ था, लेकिन मुज्दा कयामत तक हर मिलाद पढ़ने वाले और सुनने वाले के लिए था कि जो मेरा मिलाद पढ़ेगा। लोग कहते मिलाद से क्या मिलता है, मिलाद से क्या मिलता है? मैं बताऊं, मिलाद से मदीने वाले की शफाअत वाजिब हो जाती है। जिसे मदीने वाले की शफाअत वाजिब करवानी है वो नबी का और सुनिए मेरे नबी का चेहरा, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा का चेहरा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा, ये भी शायरे दरबार रिसालत है, वो फरमाते, अगर मेरा रसूल, तवज्जो, अगर मेरा रसूल ऐलान ना करता, कोई मौजज़ा ना दिखाता, कोई अलामत या और कोई निशानी जाहिर ना करता, कुरान जाहिर ना करता, वही जाहिर ना करता, तब भी अल्लाह ने उनके चेहरे को ऐसा बनाया था कि उनका चेहरा खुद इस बात पर गम्मास था कि ये अल्लाह का नबी बनकर के आया है। हुजूर का चेहरा इतना अजीम था, हुजूर का चेहरा। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम तशरीफ ले गए एक जगह पर, आका को 2 ऊंट पसंद आए, तवज्जो, ऊंट पसंद आए। अब उस कबीले के कुछ लोग खड़े थे, ऊंट वाला भी खड़ा था। मेरे नबी ने कहा बेचोगे? उसने कहा बेचेंगे। कहा कितने में? कहा इतने में। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ऊंट ले जा रहा हूं और मैं पैसे भिजवाता हूं। उन्होंने कहा ठीक है ले जाइए। अब जैसे ही नबी इनकी नजर से ओझल हुए, ये पहचानते नहीं थे, तो आपस में इन्होंने डिस्कस किया, यार ये क्या हुआ, आज तक तो कभी हमने ऐसा सौदा नहीं किया, क्या इसको पहचानते हो आप जिसको हमने ऊंट भेजा है? सबने कहा हम कोई नहीं जानता, पहली मर्तबा देखा। यार फिर हमसे अहमक तो कोई नहीं, हमसे बेवकूफ तो कोई नहीं, पता नहीं वो आए ना आए, पैसा मिले ना मिले, रकम दे ना दे। कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मेरा दिल कहता है वो देंगे। इतने में उस कबीले की जो मलिका थी वो आ गई। कहा खबरदार, उस आदमी के बारे में एक जुमला मत बोलना गलत। अगर वो ना आया और उसने पैसा ना दिया ऊंट का तो मैं अदा करूंगी। कबीले वालों ने कहा मलिका आप उन्हें पहचानती हो, आप उन्हें जानती हो, आप
उनकी मारिफत रखती हो? कब पहचानती तो मैं भी नहीं। फिर ये गारंटी का जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तो मैं अपने खीमे के पर्दे में से उन्हें देख रही थी। उनका चेहरा बता रहा था कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये चेहरा सच्चे का चेहरा है, ये चेहरा सच्चे का चेहरा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को 1000 सवाल तैयार करके यहूदी ने भेजा, 1000 सवाल का, ये सवाल भी पूछना, वो सवाल भी पूछना। लेकिन अब्दुल्ला इब्न सलाम जब हुजूर की बारगाह में बैठे, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े, जब पहुंचे बैठे, महफिल खत्म हुई, आगे बढ़े, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारे यहूदियों ने पकड़ लिया, कहा तुमने तो हमारा मिशन फेल कर दिया, हमने तो तुम्हें बड़ी तैयारियों के साथ, इतने साल से हमने तुम्हें खिलाया पिलाया, हमने तुम्हें रिहाइश दी, इसलिए कि आज तुम हमारी लाज रखते, तुमने तो यहूदियत का बेड़ा गर्क कर दिया। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा खबरदार, मुझे ऐसा वैसा मत समझना, मैं कोई जाहिल नहीं हूं, इस वक्त तौरात का सबसे बड़ा आलिम हूं तुम लोगों में, मेरे मुकाबले में तुम में कोई नहीं है जो तौरात जितना जानता हो जितना मैं जानता हूं। कहा अब्दुल्ला हम तो इतना कह रहे हैं कि तू कोई सवाल तो करता ताकि हमारी इज्जत तो रहती कि भाई सवाल का जवाब दे दिया इसलिए वह मुसलमान हुआ। कहा मैंने दुनिया घूमी है, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, लेकिन सुनो सुनो, जब मेरी नजर मोहम्मद पर पड़ी तो मेरे दिल ने कहा ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता, जिनका चेहरा कलमा पढ़वाए। और एक बात सुन लो दोस्तों, मेरा रसूल इतना अजीम, इतना अजीम, इतना अजीम कि अल्लाह के अलावा मेरे रसूल की हकीकत को कोई जान ही नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता। एक मर्तबा माँ आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा आ गई। कई वाक़यात है अलग अलग। एक वाक़े में तो ये मिलता है कि हुजूर इबादत कर रहे थे, रुख मुस्तफ़ा की वो रोशनी, वो तजल्लियों की हमा हमी कि हर एक चीज चमक उठी, बलगल उलाब कशफत दुजा भी जमाली। हजरत आयशा की नजर पड़ी, बेहोश होके गिर पड़ी, वापस आ। और एक रिवायत में है, तवज्जो, हजरत आयशा पहुंची, मेरे नबी ने कहा मन अंत, तू कौन? कहा अना आयशा। अका ने कहा मन आयशा, अना बिन्तु अबी बकर, मन अबी बकर, अबी बकर इब्नु अबी कहाफा, मन अबी कहाफा। तर्जमा कर दूं ताकि आप समझते जाए। हजरत आयशा, यार हमें का कोई अगर ऐसा कर देना, मैं समझता हूं उसके घर में उसका आखिरी दिन होगा, कि दूसरे दिन उसको घर में एंट्री नहीं मिलेगी। आका की बीवी, आका अपनी बीवी से कह रहे हैं तू कौन, तू कौन? हुजूर मैं आयशा। कौन आयशा? अबू बकर की बेटी। कौन अबू बकर? अबू कहाफा का बेटा। कौन अबू कहाफा? फरमाती मैं घबराई, सीधा घर आई। कुछ देर बाद मेरे नबी घर तशरीफ लाए। कहा आका अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ऐसा हुआ, मैं आपके पास आई। अब तवज्जो, मेरे नबी ने फरमाया आयशा, अल्लाह और मेरे हवाले से मेरा कुछ ऐसा वक्त है
जो अल्लाह के साथ खास होता है, और उस वक्त मैं हूं और मेरा रब है, और अल्लाह और मेरे दरमियान किसी फरिश्ते को भी आने की इजाजत नहीं। कोई मलके मुकर्रब भी नहीं आ सकता, जिब्रील भी नहीं आ सकते। इसी को किसी कहने वाले ने कहा, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे माल्ला अली है। माल्ला अली वक्तुन, ये हदीस है, माल्ला अली वक्तुन, कि मैं हूं और मेरा रब है, वहां जिब्रील भी नहीं आ सकते, वहां जिब्रील भी नहीं आ सकते। और सुनो सुनो दोस्तों, एक बात चलते चलते कहूं, आपको पता है सिदरा के मकाम पर जिब्रील रुक गए थे, रुक गए। मेरे नबी ने कहा जिब्रील चलो। दो रिवायतें हैं, एक रिवायत में यह है कि जिब्रील आगे बढ़े, लेकिन वो जिब्रील जो 600 परों वाले, और एक पर अगर खोल दे और दूसरा पर खोल दे तो पूरी दुनिया उसमें समा जाए, और दो पर अगर बंद कर दे तो दुनिया रेजा रेजा हो जाए, ऐसे 600 पर। लेकिन जब सिदरा से पार होने के लिए थोड़ा आगे बढ़े तो वो 600 परों वाला जिब्रील चिड़िया की तरह हो, और पसीना पसीना फौरन पलटकर सिदरा की तरफ आ गया। और एक रिवायत में है, अल्लाह अकबर, नबी ने कहा जिब्रील चल, जिब्रील चल। जिब्रील ने कहा आका मैं अपनी हद जानता हूं। जिब्रील ने ये नहीं कहा मैं आपकी तरह, आप मेरी तरह। अगर जिब्रील नबी को अपनी तरह समझते तो सिदरा के आगे बढ़ते, बढ़ते या नहीं? इसलिए कि वो नबी है तो मैं भी जा सकता हूं। लेकिन जिब्रील रुक गए, और रुकने के बाद नबी से अर्ज करते आका मैं अपनी हद जानता हूं, अगर मैं बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्लियाते रब्बानी से मेरे पर जल जाएंगे, मैं खाक हो जाऊंगा। अब यहां पर एक चीज अर्ज करूं, अरे जिब्रील, जिब्रील अपनी हद में रहते हैं, जिब्रील अपनी लिमिट में रहते हैं। नबी के सामने जिब्रील अपनी औकात में रहते हैं। तो तुम्हें क्या हो गया कि तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो? ये अदब का मकाम है, ये नबी की बारगाह है। जिब्रील रुक गए, नबी आगे बढ़े। सिदरा से भी आगे कौन गया? जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना? जिब्रील अमी से पूछो। पहुंच के सिदरा पे, पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये बोले कि अब इसके आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। ए लोगों, तुमने नबी को क्या समझा है? तुमने नबी के मकाम को क्या समझा? भूल गए? मदीने में एक वक्त वो आया कि नबी का देखकर सहाबा ने सौम विसाल रखना शुरू किया। सौम विसाल समझते हैं आप किसे कहते हैं? न सहरी में कुछ खाना, न इफ्तार में। यहाँ तो हाल ये है कि सहरी में भी यहाँ तक भरते हैं और इफ्तार में भी यहाँ तक भरते हैं, और हाल ये हो जाता है कि तहज्जुद नहीं, तरावी नहीं पढ़ी जाती। हमारा हाल ये इतना भर जाता है कि तरावी नहीं पढ़ी जाती, हाँ, और थक के सो जाते हैं। लेकिन सुनो, वो मेरा नबी, मेरे नबी का रोज़ा भी मुख्तलिफ, न सहरी में कुछ खाना, न इफ्तार में कुछ खाना। सहाबा ने देखा हुजूर को, न सहरी में कुछ खा रहे हैं, न इफ्तार में कुछ खा रहे हैं। सहाबा ने हुजूर को देखा देखी रोज़ा रखना शुरू कर दिया।
अब मेरे नबी का रोज़ा तो बड़ा अजीब था ना, वो कभी कभी 7-7 दिन ऐसे ही गुजार देते, 10-10 दिन, बल्कि कभी जब गारे हिरा पर मेरे नबी एहतिकाफ करते। आपको पता ये गारे हिरा मेरे नबी की भी खानका है, मेरे नबी के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भी खानका है। और मेरे नबी के लिए सैयदा खदीजा पाक टिफिन लेकर जाती, लेकिन जब दूसरा टिफिन लेकर जाती 1 हफ्ते बाद, तो देखती कि पहला टिफिन मौजूद है। अल्लाह अकबर। कहती आका आपने खाया नहीं, आपने पिया नहीं, ऊपर ना पानी का इंतजाम है ना खाने का। आका आपने, मेरे नबी ने कहा मुझे मेरा रब खिलाता है, मेरा रब पिलाता है, हम खाने पीने के मोहताज, नबी नहीं। अब हुआ ये कि मदीने में सहाबा ने हुजूर का देखा देखी रोजा रखना शुरू कर दिया। हालत ये कि कोई सहाबी गिर रहा है, कोई बेहोश होकर घर में पड़ा है, कोई रास्ते में गिर रहा है, कोई सफों के अंदर गिर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल सबको जमा करो। ये क्या सब बीमार हो रहे हैं, क्या इनकी कैफियतें हो रही है, बुलाओ जमा करो, क्या हो गया तुम लोगों को। सब सहाबा मौजूद है, एक जबान होकर कहते या रसूल अल्लाह आपकी इत्तबा हम पर लाजिम है, हमने देखा आप रोजा रखते हैं, ना सुबह कुछ खाते हैं ना शाम को, तो हमने भी आपकी तरह रोजा रखना शुरू कर दिया। तो आका हाल ये है कि अब हमसे तो चला नहीं जा रहा, हमसे तो नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कई ऐसे हैं जो बिस्तर पर है। अब मेरे आका ने पूछा अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है मेरी तरह। वहां अली भी मौजूद है, अबू हुरैरा भी मौजूद है, अब्दुल रहमान इब्ने औफ भी मौजूद है, साद भी है, तलहा भी है, अबू उबैदा बिन जर्राह भी है, अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, सब मौजूद है। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैं आपकी तरह, आपके भी 2 हाथ मेरे भी 2 हाथ, आपकी भी 2 आंखें मेरी भी 2 आंखें, आपके भी 2 पैर मेरे भी 2 पैर, आप भी पैदा हुए मक्के में, हम भी मक्के में पैदा हुए। नहीं नहीं, सब चुप। और 1400 साल पहले ये 2 टांग का जानवर अब पैदा हुआ 1400 साल बाद, और कहता है नबी हमारी तरह। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम नबी को, किसी सहाबी ने नबी को अपनी तरह नहीं कहा। कहा या रसूल अल्लाह आपकी इत्तबा में। मेरे नबी ने कहा सुनो ऐ मेरे सहाबा, तुम सहरी भी करो, इफ्तार भी करो, और इस रोजे में मेरी मुतताबियत मत करो, इसलिए कि मुझे मेरा रब खिलाता है, मेरा रब पिलाता है। अल्लाह का नूर हुजूर की ग़िज़ा है, अल्लाह का जिक्र हुजूर की ग़िज़ा है। आज लोग हुजूर को अपनी तरह कह रहे हैं। अरे मैं कहता हूं नादान, हुजूर की पैदाइश भी हमारी तरह है। हम पैदा होते रोते हुए, अगर हम ना रोए ना तो डॉक्टर हमें चिमटा लगाता है, नर्स हमें नोचती है कि ये बच्चा चीखे चिल्लाए, इसलिए अगर कोई बच्चा पैदाइश के वक्त रोए ना तो इसका मतलब ये कि इस बच्चे में नक्स है, इस बच्चे में नक्स है। लेकिन कुर्बान जाए मदीने वाले आका पर, आका पैदा हो रहे हैं, कोई रोने की आवाज नहीं, बल्कि जनाब आमिना फरमाती है बड़ी अजीब अजीब चीज मैंने देखी इनके वक्त विलादत। एक और 3 औरतें आ गई मेरे सामने। मैंने कहा तुम कौन, कहां से आई, क्यों आई? कहा तुम्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं। कहा किस बात की? कहा नबियों का सुल्तान तेरी कोख से जन्म लेने वाला है।
कहा उसमें से एक औरत आगे बढ़ी, कहा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूं। एक आगे बढ़ी, कहा मैं ईसा की मां मरियम हूं। एक आगे बढ़ी, कहा मैं आदम की बीवी हव्वा हूं और हम सब मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर पैदा हुए। अब आका पैदा हुए, रावी बयान करते खुदा की कसम जैसे और बच्चों के जिस्म पर मैल होता है, खून होता है, मेरे नबी का जिस्म पाक, कोई बदबू के असर नहीं, कोई खून का असर नहीं, साफ और शफाफ। हमें गुस्ल देना पड़ता है, एक नहीं 3-3 बार, क्योंकि कितनी गंदगी लेकर हम आते हैं बाहर। वो 9 महीने मां के पेट में रहते हैं। हुजूर आए, खुशबू ही खुशबू फैली हुई है, नूर ही नूर फैला हुआ है। जनाब आमिना फरमाती है नीचे से लेके ऊपर तक मैंने देखा, आसमान से जमीन तक नूर नूर। मैंने कहा ये नूर कैसा है? जनाब आमिना कहती है जब मैंने गौर किया तो ये फरिश्ते हैं जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, हुजूर की आमद पर मरहबा कह रहे हैं। और फरमाती है जनाब आमिना, जरा तवज्जो तवज्जो, जनाब आमिना फरमाती है कि जब मोहम्मद पैदा हुए तो मैंने उस नूर की रोशनी में मक्के में बैठे बैठे शाम के महल्लात को देख लिया। मक्का सऊदी में, शाम सीरिया, शाम के महल्लात को मैंने, यहां तक के वहां की चरागाहों को मैंने देख लिया, चरागाहों में चरते जानवर को मैंने देख लिया। कुर्बान कुर्बान, क्या नूरे मुस्तफ़ा है, क्या नूरे मुस्तफ़ा है। आमिना बैठी है मक्के में, पर्दे हटते जा रहे हैं। मक्के में बैठे बैठे आमिना ने मुल्के शाम देख लिया। मैं कहता हूं जिस नूर की रोशनी में आमिना मक्के से मुल्के शाम देख सकती है, अरे वो नूर खुद कितना पावरफुल होगा कि मदीने में अपनी कब्र में लेटे लेटे पूरी कायनात का मुआयना करे। बल्कि सुनो, हुजूर खुद फरमाते हैं कि मैं जब अपनी मां के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की मैंने चरचराहट सुन ली। कहां मक्का, कहां लौहे महफूज। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैंने लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट सुन ली। ये 7 आसमान, फिर अर्श, फिर अल्लाह का लौ। अब मैं ये कहता हूं जो नबी मां की पेट में, मां के पेट में, मां के पेट में लौह के कलम को सुन ले, उसकी चरचराहट को सुन ले, तो क्या वो नबी अजमेर में रहने वाले गुलामों की आवाज मदीने में नहीं सुन सकता? वो सुन भी सकता है, वो देख भी सकता है। अब जनाब आमिना फरमाती कि ऐसा पैदा हुआ, ऐसा, अल्लाह अकबर, कि खुशबू आ रही है, अनवार। और एक अजीब बात, एक अजीब बात, वो बात क्या? नाफ बुरीदा, यानी हुजूर की नाफ उनकी वालदा की नाफ से मिली हुई नहीं थी, पहले से कटी हुई थी। ये दुनिया के डॉक्टर हैरान हैं, मेरे नबी की विलादत साइंसदानों को भी हैरान करती। साइंसदान कहता अगर कोई बच्चा इस हाल में पैदा हो 100% वो मुर्दार है, वो जी नहीं सकता, इसलिए कि 9 महीने उसी नाफ से उसकी परवरिश होती है। पता ये चला कि मेरा रसूल अपनी माँ के पेट में तो जरूर था,
लेकिन अपनी माँ के पेट में रहने के बावजूद भी वो माँ से नहीं पल रहा था, अपनी माँ को पाल रहा था। कहते हैं हलीमा को सरकार ने पाला है, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। जी जी। और एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, सुनो सुनो, आज पता नहीं कलमा भी पढ़ रहे हैं नबी का, और नबी को कह रहे हैं कि माज़अल्लाह नबी की माँ काफिरा, नबी के बाप काफिर। तुम्हें शर्म नहीं आती? सुन लो, मेरे आका ने कहा मुझसे लेकर आदम तक अल्लाह ने मेरे नूर को पाक सुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल किया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और सुनो, काफिर कौन होता है? कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजिसुन। कुरान कहता है कि जो मुशरिक है वो नजिस है। नजिस वो क्या है? पलीद है, पलीद। वो पाक नहीं है। मुशरिक नापाक है। बोलो मुशरिक नादान, तुझे शर्म नहीं आती? रसूलुल्लाह की माँ को नापाक कहता, रसूलुल्लाह के बाप को? अरे नहीं, कभी आज तक। अच्छा, एक मैं मिसाल देता हूं आपको, अगर आप समझ सके तो। ये इस बोतल को बाहर से आप गंदगी से लेप दीजिए, है ना? यहाँ पर जानवर चलते हैं तो जानवरों की लीद वगैरह है, वो आप लेप दें, ठीक है? और फिर इसके अंदर साफ पानी पिलाएं किसी को भी, तो क्या कोई इसे हाथ में ले, कोई इसे पिएगा? नहीं। साफ पानी के लिए साफ बर्तन लगता है। साफ पानी के लिए साफ बर्तन लगता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नापाक जिस्मों के मिलन से कोई पाक पैदा हो। मानना पड़ेगा अब्दुल्ला भी पाक है, आमिना भी पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, वो आपको पता है जन्नत में कोई जानवर नहीं जाएगा, लेकिन वो मछली जिसने 40 दिन यूनुस को पेट में रखा। कितने दिन? जरा जोर से आवाज आ जाए। 40 दिन। अरे जिस मछली ने 40 दिन नबी को पेट में रखा, फरमाया गया हदीस में कि वो मछली जन्नत में जाएगी। अरे नादान, अगर यूनुस को 40 दिन कोई मछली पेट में रख ले, वो मछली जन्नती हो जाती है, तो जिसने मोहम्मद को 9 महीने पेट में रखा, वो आमिना कैसे जहन्नम में जाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। और अपने अकीदे की इस्लाह करते जाओ। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तो एक वाकया लिखा, उस वाकये में वो लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने अपने वालिद को भी जिंदा किया, अपनी वालदा को भी जिंदा किया, और उन्हें कलमा पढ़ाकर अपनी उम्मत में शामिल किया। बल्कि सुनो, एक बात तो कंफर्म है, अल्लाह ने हुजूर को मुनाफिक और काफिर की कब्र पे जाने से मना किया या नहीं? जरा जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया, महबूब अगर तू 70 बार भी इनके लिए, पहले तो क्या इनकी कब्र पे खड़ा मत हो, इनकी कब्र पे खड़ा मत हो, और कहा अगर 70 बार भी तू इनके लिए मगफिरत चाहेगा तो मैं इन्हें माफ करने वाला, है ना कुरान में? अब मेरे आका चले मदीने से अकेले नहीं, 10,000 सहाबा के लश्कर के साथ, और पूरे का पूरा लश्कर आकर के खड़ा होता है अबवा पर, बीबी आमिना की कब्र पर। मेरे आका बीबी आमिना की कब्र पर सलाम पढ़ते हैं, सलाम।
अब यहां से एक चीज पता चली कि अगर नबी की मां मुशरिका होती या काफिरा होती तो मेरा रसूल कभी उनकी कब्र पर ना जाता, बल्कि सुनो 10,000 के लश्कर के साथ कब्र पर खड़े होकर मेरे नबी ने अल्लाह वालों के उर्स के जवाब को उम्मत को पेश कर दिया कि किसी वली की मजार पर 10,000 मोमिनों के साथ खड़ा होना ये मेरी सुन्नत है। इसलिए कि जनाबे आमिना नबी तो नहीं है ना, वलिया है ना, वो तो वलिया है वो। अच्छा एक चीज तो बड़ी अजीब है, आका अलैहिस्सलाम कभी कभी कहते थे काश कि इस वक्त मेरी माँ हयात होती, मैं नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती मोहम्मद, मैं उसी वक्त उस नमाज को वहीं छोड़ता। मेरी माँ मुझे जो काम करने के लिए कहती मैं वो काम करता, और जब अपनी माँ का काम कर लेता फिर वहीं से नमाज शुरू करता। गोया यहां से माँ की मोहब्बत भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जिस माँ के लिए मोहम्मद अपनी नमाज तोड़ सकता है वो माँ मोमिना माँ है। अच्छा सारी चीजें छोड़े यार, हुजूर के वालिद का नाम क्या है? जोर से आवाज आ जाए। हाँ ये इन बच्चों को पता नहीं किस किस के नाम याद है, कितने हीरो के नाम याद है, कितने नेताओं के नाम याद है, पहले ये याद कराओ क्या नाम है हमारे नबी के वालिद का? जोर से आवाज आ जाए। अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला। क्या मतलब है अब्दुल्ला का? क्या नाम है हमारी रसूलुल्लाह की अम्मी का? आमिना। हजरत, जोर से आवाज आ जाए। आमिना। अरे किसी से भी पूछो, अब्दुल्ला कहते ही उसे है जो अल्लाह का बंदा हो, आमिना कहते ही उसे है जो ईमान वाली हो। अरे अब्दुल्ला और आमिना ईमान वाली नहीं होगी तो फिर कौन ईमान वाला हो? ये एक इस्लाह की बात थी जो मैंने आप हज़रात के सामने रख दी। अब हुजूर पैदा हो रहे हैं, नाफ कटी हुई, दुनिया का डॉक्टर कहेगा कि ये बच्चा जिंदा कैसे है। यही तो बात है कि नबी की पैदाइश भी मौजज़ा है। फिर ये बात अपनी जगह एक और करामत में और नई बात मौजज़ा कि हुजूर अलैहिस्सलाम नाफ बुरीदा भी थे, खतना शुदा भी थे। देखिए हम लोग जब खतना करते हैं ना तो उसको कहते सुन्नत इब्राहिम। कभी आपने गौर किया ये जो डॉक्टर होते हैं सरकमसेशन करने वाले, इनकी दुकान पे भी लिखा होता है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी यहां होती है। आज तक सुन्नत मोहम्मदी किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि खतना करना ये मेरे नबी की सुन्नत है ही नहीं। मेरे नबी खतना शुदा पैदा हुए थे, खतना शुदा पैदा हुए थे। ये तो जनाब इब्राहिम की सुन्नत है। और फिर आगे बढ़ेंगे, एक और अजीब बात, एक और अजीब बात, हुजूर जब तशरीफ लाए ना तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के सत्र पर कुदरती तौर पर एक कपड़ा था। माँ के पेट से मेरे नबी मस्तूर बनकर तशरीफ लाए। हाँ यानी ये नहीं कि किसी ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के उस हिस्से को देख लिया हो, बल्कि अल्लाह अकबर कबीरा जनाब आमिना और जनाब दाई हलीमा फरमाती है कि जब रसूल पाक बहुत ज्यादा रोते अपने झूले में तो हम समझ जाते कि सत्र का कुछ हिस्सा खुला होगा इसलिए रो रहे हैं। ताज्जुब की बात है, वो मेरा नबी तो इतना हया वाला कि वक्त विलादत से लेके बचपन में भी जो सत्र की हिफाजत करे।
और आज हम जवान हो गए हैं, लेकिन हमारा नंगापन और बेहयाई नहीं जा रही। एक बड़ी अजीब बात सुन लो। ताई हलीमा कहती है, मैं दूध पिलाती, मैं दूध पिलाती। मेरा रसूल एक तरफ से दूध पीता, मोहम्मद एक तरफ से दूध पीते, दूसरी तरफ से मुंह ना लगाते, मुंह ना लगाते। मैंने कई बार कोशिश की, क्या बात है, ये एक ही तरफ से दूध पीते हैं, दूसरी तरफ से दूध पीते ही नहीं। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, बाद में मेरी ये बात समझ में आई कि मोहम्मद का एक रज़ाई भाई भी है, मोहम्मद अपने भाई का हिस्सा उसे बचपन ही में अदा कर रहा है। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम, बचपने की अदालत पे लाखों। आज हम बड़े हो गए, लेकिन भाई की जमीनें खा रहे हैं, भाई की प्रॉपर्टी खा रहे हैं, भाई की जायदाद पे कब्जा कर रहे हैं। अरे हम जिस नबी के उम्मती हैं ना, उस नबी ने तो बचपन में ही हमें बता दिया कि जो मेरा उम्मती होगा वो भाई की जमीन तो दूर की बात है, वो भाई का दूध का एक कतरे का हक भी नहीं मारेगा। ये मेरे नबी की विलादत का मकसद है, ये मेरे नबी की विलादत के औसाफ है। और बस दोस्तों, एक बात अर्ज करके गुफ्तगू को ख़त्म करूँ मैं। वाक़यात तो बड़े हैं, मेरे नबी के मौजज़ात तो बड़े हैं। अल्लाह अकबर। सुने सुने, कुरान में अल्लाह ने अपने नबी की मीलाद कई जगह बयान की, लेकिन आज मैं सिर्फ एक जगह से पढ़ करके मीलाद को, एक आयत और उस आयत के ज़िम्न में एक हदीस और गुफ्तगू तमाम। लोग कहते नबी की मीलाद कुरान में कहा, मैं कहता हूं देखो, मीलाद से टकराना मत, वरना अलग थलग रह जाओ, अलग थलग। अभी मैं मदीने पाक से जब लौटा तो दुबई में 4 दिन मेरा क़याम हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के मीलाद का जश्न वहाँ भी मैंने मनाया। वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से 3 दिन की छुट्टी मीलाद पर दी गई। दुनिया में आज भी 54 कंट्रीज ऐसी है जहां बाज़ाब्ता मिलादुन नबी के दिन छुट्टी होती। पता ये चला कि जहां जहां छुट्टी होती है वो सब मेरे आका का मिलाद मनाने वाले हैं, और तुम्हारे फतवे सब बेकार हो गए, तुम्हारे मुफ्तियों की कलम की सियाहियां सूख गई, तुम बोल बोल कर तुम्हारे गले सूख गए, तुम्हारे माइक की बैटरी डाउन हो गई, तुम्हारी भी बुढ़ापा आ गया, लेकिन मिलाद मनाने वाले हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या होगा कि अब्दुल रहमान सुदेश को भी काबे के सामने मिंबर पर आकर के मिलाद की मुबारकबाद देनी पड़ रही है, जिसे कल तक तुम शिर्क कहते थे, अब वो भी आकर के मुबारकबाद दे रहा है कि ये मुबारक महीना आ गया है। और देखिए, ये तुम्हारी दोगली पॉलिसी तो दुनिया ने देख ली। अभी कई लोगों ने वो वीडियो वायरल की कि देखो मक्के में मिलाद हो रहा। नहीं, मक्के वाले कभी मिलाद नहीं करेंगे, उनके मुकद्दर में नहीं है, उनके मुकद्दर में नहीं है। अजमेर वाले जैसे मक्के वाले थोड़ी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो उनके मुकद्दर में नहीं है। आप कहेंगे क्यों जनाब? वजह यह है कि वो मनाते हैं ईदुल वतनी। ईदुल वतनी 23 सितंबर, कौन सी तारीख थी? 23 सितंबर। मैं 21 सितंबर वहां से आ गया। 23 सितंबर ईदुल वतनी मनाई गई, झंडे लहराए गए। अब
कोई मुफ्ती पूछता नहीं क्या सहाबा ने ईद उल वतनी मनाई, क्या सहाबा ने इमारतें जगमगाई, क्या सहाबा ने अपनी कारों पे झंडे लगाए, क्या सहाबा ने अपने मकानों पे झंडे लगाए? कोई नहीं पूछता। लेकिन जैसे ही मिलाद बनाओ सबको तकलीफ, सबको। बल्कि इस वक्त मेरा दिल अंदर से गमगीन है, रो रहा है। बलूचिस्तान में, हमारे पड़ोसी मुल्क में, जिन जालिमों ने ईद मिलादुल नबी के जुलूस को टारगेट किया और कमोबेश 54 लोगों को शहीद किया, अल्लाह उन्हें गारत करे और अल्लाह उन शोहदा की कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाजिल करे जो शोहदाए मिलाद मुस्तफ़ा है। यकीनन हुजूर के जवार में पहुंच गए। कि मैं कहता हूं तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतने आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए। सुन लो, बात समझ में आ गई। जो मिलाद वाले हैं वो कभी फसाद वाले नहीं हो सकते। हम मिलाद वाले हैं, तुम फसाद वाले हो। हम दुरूद वाले हो और तुम बारूद वाले हो। ये फर्क है तुम में हमें। और याद रखो, ये तुम मासूमों की जानें ले रहे हो। हाँ? मासूम इन द सेंस ये कि इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार? तुम्हें और कोई जुलूस नहीं मिला? तुम्हें नबी के मिलाद वाला जुलूस मिला? तुमने शहीद कर दिया। वो मंजर देखो, आंखें रोएगी आप। 2 जुलूसों पर इस तरीके से फिदाई हमले हुए। अल्लाह ताला उनकी कब्रें नूर से मामूर फरमाए। दोस्तों, इनकी दोगली पॉलिसी देखो। कहते हैं कि ईद उल वतनी जायज और ईद मिलाद हराम। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, इनका वो एक मौलवी है, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, उसने तो लिख दिया अपने फतवे में कि कन्हैया के जन्म अष्टमी मनाने की तरह ईद मिलाद मनाना है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अपने नबी के मिलाद को किस किस चीज से तशबीह देते, किस किस चीज से तशबीह देते। फिर कहे जालिम के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की, जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जुया रहे। फिर कहे मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशार अंधे नजदी, देख ले कुदरत रसूल। तो याद रखो दोस्तों, हम नबी की मिलाद मनाते रहेंगे। अब तुम कहो कुरान में एक नहीं दर्जनों आयत है, लेकिन बस कुछ इशारे दे के बात खत्म करूं, इसलिए कि मुझे जो वक्त दिया गया है वो वक्त बिल्कुल इख्तिताम पर है। आप कहेंगे नबी की मिलाद कहाँ है, तो मैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन भी पढ़ सकता हूं। आप कहेंगे नबी की मिलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला भी पढ़ सकता हूं। नबी की मिलाद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस भी पढ़ सकते। नबी की मिलाद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम भी पढ़ सकता हूं। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये भी पढ़ सकता हूँ। बहुत सारी आयतें, लेकिन मैंने आज जिस आयत का इंतखाब किया वो निराली आयत है, इसलिए कि 114 सूरतों में इस जैसी कोई सूरत ही नहीं। नबी ने खुद कहा उरूसुल कुरान, ये सूरत तो कुरान की दुल्हन है। नबी ने खुद कहा जीनतुल कुरान, ये कुरान की जीनत है ये सूरत। वो सूरत कौन सी है? सूरह रहमान। तो बोलो ना सुभान अल्लाह। और रहमान के बंदो जरा रहमान की पाकी बयान करो, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिस सूरत को 114 सूरतों में अल्लाह ने सूरतों की नबी ने सूरतों की दुल्हन कहा, उस दुल्हन ने मिलाद के दूल्हा का जिक्र किया है। कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। अब मुझे शम्स व कमर पे नहीं जाना है, इसलिए कि मैंने आपको बता दिया हमारे इस्लाम में तो केजी का बच्चा चांद और सूरज की मालूमात रखता है। हाँ, इस्लाम में साइंसदान बनने के बाद तो आप रखते हैं, हमारे इस्लाम में तो चांद और सूरज के बारे में पहले से सब चीज है। रहमान ने कुरान सिखाया मोहम्मद को। अब आवाज आनी चाहिए, इख्तिताम का वक्त है। हाँ, अगर आपका ज़ौक़ रहा बाद में तो फिर मैं भी आपको एक दो मिलाद के कलाम सुना दूंगा, अगर ज़ौक़ रहा तो। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं, इसलिए कि मुसल्लत होना हमने कभी सीखा ही नहीं। और मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह हम पर मुसल्लत होने से किसी को बचाए, और जो मुसल्लत हो चुके हैं उनसे हमें नजात दे दे। आमीन कह दो यार, कबूलियत की घड़ी। हाँ, कभी किसी पे मुसल्लत मत होना, कभी कभी अल्लाह हमें बचाए इससे, ये बड़ी अजीब चीज है। अब सुने, रहमान ने कुरान सिखाया मोहम्मद को। दुनिया वालों, कोई एपीजी के साथ इसरो में हो तो वो फख्र करता है, एपीजे अब्दुल कलाम मेरा उस्ताद, फला आदमी मेरा उस्ताद। कोई क्रिकेट सीख रहा है, कहा फला क्रिकेटर मेरा उस्ताद। नादान, जिसका उस्ताद खुद अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे नबी को नबी उम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो ना। अब कुछ जाहिल लोग क्या कहते हैं? उम्मी का मतलब है अनपढ़। मैंने कहा अनपढ़ होगा तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा लक्कड़ दादा, तेरा खानदान। तेरी जबान को लखवा नहीं मारे गया तो नबी को अनपढ़ कहता है? अनपढ़ नहीं, उम्मी का मतलब होता है कि कायनात में जिसका कोई उस्ताद ही ना हो। कुछ लोग जबरदस्ती जिब्रील को खींच के लाते हैं, खींच के। जिब्रील नबी के उस्ताद। भाई कुरान लाकर देना और है, ये खादिम का काम है। उस्ताद पूछता नहीं है हुजूर काफ हा या ऐन स्वाद का मतलब क्या? काफ आका ने कहा फहिम तू, हा फहिम तू, ऐन फहिम तू, या फहिम तू, स्वाद फहिम तू। जिब्रील आका मैं तो नहीं समझा। आका ने कहा जिब्रील तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान राज है, राज। तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि उस्ताद कोई खबर नहीं और शागिर्द को सब खबर है? उस्ताद कोई नहीं मेरे नबी का, पूरी कायनात मेरे नबी की शागिर्द है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको जो इल्म मिला है वो मेरे नबी का सदका है, और मेरे नबी अपने रब के शागिर्द हैं। वो कहा है ना अमीर मीनाई ने कि हजरत का इल्म लदुन्नी था, ए अमीर हजरत वहीं से आए थे लिखे पड़े हुए। अच्छा, स्टेज पे बहुत सारे हाफिज बैठे हैं ना, इनके पीछे हम तरावी पढ़ते हैं। हाफिज साहब आप हाफिज कब बने? 15 साल में, 12 साल में, 18 साल में। आलिम बने कब बने? 18 साल में, 20 साल में, 25 साल। जो आलिम बना, जो हाफिज बना,
वो कब बना? वो 15-18 साल में। लेकिन कुर्बान, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मेरे नबी को पहले अल्लाह ने कुरान सिखाया और फिर मेरा नबी पैदा हुआ। जितनों ने कुरान पढ़ा, पैदा होने के बाद आमिना के लाल ने कुरान पढ़ा पैदा होने से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुरान की तरतीब है, कुरान की तरतीब है। कोई हदीस नहीं है कि ज़ईफ कह के इसे पलट दो। और इस्माइल हक्की ने ये हक बयान की। और फिर सुनो दोस्तों, दुनिया में जो भी आया, अब लोग कहते हैं मिलाद कुरान में कहा है। खलकल इंसान, तवज्जो, खलकल, जोर से बोलो, खलकल इंसान, खलकल इंसान। इंसानियत की जान मोहम्मद को अल्लाह ने पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसानियत की जान मोहम्मद को अल्लाह ने, कुछ लोगों ने तर्जमा किया कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। मैं कहता हूं इंसान वो है जिसमें इंसानियत हो। मुझे तो कोई इंसान दिखता नहीं है, आपको नजर आए तो आपकी आंख का कमाल है। इंसान किसे कहते हैं? जिसमें अच्छाइयाँ हो। इंसान किसे कहते हैं? जिसमें खूबियाँ हो। इंसान किसे कहते हैं? जो झूठ से पाक, जो जिना से पाक, जो सूद से पाक, जो हराम खारी से पाक, जो हराम खोरी से पाक, जो गीबत से पाक, जिसके सीने में हसद ना हो, जिसके सीने में कीना ना हो, वो इंसान। इसीलिए तो मुतरजम ने तर्जमा किया, इंसान नहीं बल्कि सारे इंसानों की जान मोहम्मद को अल्लाह ने पैदा किया। और ये जो अल इंसान है ना, अल इंसान, जब अलिफ लाम लग जाए, यहाँ उलमा बैठे हैं, एक होता है मैन, एक होता है द मैन। तो द मैन का मतलब ही ये होता है कि वो इंसान के जिस जैसा कोई इंसान नहीं। और हमारा अकीदा ये है कि अगर कोई हुजूर को इंसान ना माने तो वो भी काफिर है, और जो अपने जैसा इंसान माने वो भी, तो फिर क्या माने? तो ये कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रहमान ने कुरान सिखाया मोहम्मद को, फिर पैदा किया मोहम्मद को, और फिर पैदा करने के बाद भी इल्म दिया। देखिए, पैदाइश से पहले भी अल्लमल कुरान, खलकल इंसान बीच में, फिर पैदाइश के अल्लमहुल बयान। अब ये बयान क्या है? सारी तफसीरें पढ़ लो। मा काना वमा यकून का इल्म अल्लाह ने मुस्तफ़ा को दिया। तो तर्जमा क्या हुआ? जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। अल्लाह ने हुजूर को जो हो चुका है और जो होगा इसका इल्म दिया। अब आए हदीस की तरफ। मिलाद है या नहीं? बोलो, है ना मिलाद? इसमें खलकल इंसान मिलाद है। अब आ जाए हदीस और इस पर इख्तिताम। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते, हुजूर ने अपने पैदा होने के बेअसत के मकासिद को बयान किया। एक तो ये कि अल्लाह के नूर को मुकम्मल करे, दीन को मुकम्मल करने के लिए हुजूर आए।
इस्लाम को दूसरे दीनों पर गालिब करने के लिए हुजूर आए। बोलते जाओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुफ्र और शिर्क का खात्मा करने के लिए हुजूर आए, इंसाफ दिलाने के लिए हुजूर आए, जमीन को इंसाफ से भरने के लिए हुजूर आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, दो बातें और वक्ते विलादत की बयान कर दूं। एक तो ये कि नाफ बुरीदा थे, एक पैदा होते ही मेरे नबी ने सजदा किया। आप पैदा हुए हो ना, अपनी अम्मी से पूछना आप क्या कर रहे थे पैदाइश के वक्त। नबी को अपनी तरह कहने वालों नादानो, नबी पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं और सजदे में पहले अल्लाह की तारीफ और उसके बाद कहते रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। गोया रब्बे हबली उम्मती का मतलब क्या है? हुजूर को कुछ लोग कहते 40 साल बाद नबी, नादान वो पैदाइशी नबी है, इसलिए कि जो पैदा होते के अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अब दोस्तों, मेरे नबी ने क्या फरमाया? मुझे पैदा इसलिए किया गया कि म्यूजिक के आलात को तोड़ दूं, मुझे पैदा इसलिए किया गया वो इस्तुली उतम्मिम मकारिमल अखलाक, अखलाक को मुकम्मल कर दूं, अखलाक की आला कदरें लोगों के सामने पेश करूं। और एक मकसद मेरे नबी ने यह भी बताया, वो इस्तुली मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे पूरी कायनात का मुअल्लिम बना करके भेजा। वाह वाह वाह, क्या शान है मेरे मुस्तफा। हम और आप पहले स्टूडेंट बने, फिर टीचर बने, पहले मुक्तदी बने, फिर इमाम बने। यही है ना आपका और हमारा रूटीन। लेकिन आमिना के लाल पे कुर्बान, हलीमा के जाए पे, अब्दुल्ला के नूर नजर पे कुर्बान। आका दुनिया में आए तो शागिर्द बनकर नहीं, फरमाते बुइस्तुली मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान। गोया सारी कायनात मेरी स्टूडेंट है और मैं सबका टीचर हूं। हुजूर का इल्म कितना इल्म था, थोड़ी सी बात कर ले। हुजूर का इल्म, कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम को 70,000 या 7 लाख ज़बानें आती थी। कितनी? 7 लाख ज़बानें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी के बारे में इमाम बुसीरी फरमाते हैं, इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दव्वतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल कलम। फरमाते जो कुछ इल्म अल्लाह के लौह पे लिखा है, और लौह महफूज पे क्या लिखा है आपको पता है? जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक के सब कुछ लिखा हुआ, एक एक की तकदीर लिखी हुई है। हमारे नाम, हमारे बाप दादाओं के नाम के साथ, कौन ईमान पर मरेगा, कौन कुफ्र पर, सब लिखा हुआ है। लेकिन सुनो, अल्लामा बूसीरी आशिक रसूल कहते हैं कि ये इल्म जो कुछ दुनिया में है और जो कुछ लौहे महफूज पर है, ये इल्म तो एक हिस्सा है मेरे नबी के इल्म के सामने। और कलंदर बरेली कहते हैं कि हुजूर के इल्म की मिसाल ये है, जरा तवज्जो। एक समंदर है, एक, जोर से आवाज आ जाए, मैं अन्ना सागर की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, अन्ना सागर में तो आप इस कोने से उस कोने पे पहुंच जाओगे, लेकिन ये जो समंदर होता है ना, कई कश्तियां गुम हो गई, कुछ लोग आज तक नहीं मिले, बरमोडा ट्रायंगल को बदनाम कर रखा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि इनकी हदें नहीं मिल पाती।
कई ऐसी जमीन है जो अब भी खाली है, क्योंकि वहां ना कोई वास्को डी गामा पहुंचा, ना कोई इंसान पहुंचा। समझ रहे हैं ना? ये समंदर जिसके अंदर कश्तियां गायब हो जाती हैं, मिलती नहीं है, ये इतना बड़ा समंदर। अब कहते हैं इमाम कि एक चिड़िया उस समंदर में पहुंची, एक चोंच उसने पानी भरा, उड़ गई। फरमाते ये जो उसकी चोंच में पानी आया ना, ये है इल्म तमाम फरिश्तों का, तमाम नबियों का, तमाम इंसानों का, तमाम जिन्नात का, तमाम जमीनी और आसमानी मखलूक का। ये इल्म सबका है। कहा नबी का इल्म का उस चोंच के आगे जो समंदर है, वो समंदर मुस्तफा जाने रहमत का इल्म है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मेरे आका का इल्म है। सुभान अल्लाह। और आका जमीन पर आए, क्या बनकर आए? टीचर बनकर। बोलो क्या बनकर? जोर से आवाज आ जाए। टीचर भी मुअल्लिम का सही तर्जमा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, वरना टीचरों के अंदर तो इतनी कमियां हैं कि मैं क्या बताऊं। हुजूर मुअल्लिम कामिल बनकर आए थे। हाँ, मुअल्लिम। पता ये चला कि कायनात में किसी उम्मत के, किसी रसूल के पास इतना इल्म नहीं है जितना इल्म हमारे नबी के पास है। मानते हो या नहीं? कौन कौन मानता है? लेकिन एक सवाल पूछूं, हमारे नबी से बढ़कर किसी का नबी इल्म वाला नहीं, लेकिन इस उम्मत का हाल क्या है? उम्मती नबी के जाहिल, उम्मती नबी के अनपढ़, उम्मती नबी के जिंदगी गुजर गई, कुरान पढ़ना ना सीख सके। उम्मती नबी के दोनों पैर कब्र में लटक गए, अब तक हाफिज और कुरान के आलिम ना बन सके। उम्मती नबी के 5वीं पढ़कर ड्रॉप आउट, 8वीं पढ़ के ड्रॉप आउट। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो MBBS करते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो साइंटिस्ट बनते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बनते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो मिसाइल मैन बनते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो आला तालीम हासिल करते हैं? याद रखो, इस्लाम ने किसी तालीम से नहीं रोका है, इस्लाम ने किसी तालीम से नहीं रोका है, बल्कि मैं तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक बात जरा दिल की है, इसलिए कि हम उस नबी के उम्मती होकर जो मुअल्लिम कायनात है, जो मुअल्लिम आदम है, जो मुअल्लिम जिब्रील है, जो मुअल्लिमुल मलाइका है, जो मुअल्लिमुल अंबिया है, जो मुअल्लिम आलमीन है, उसके उम्मती होकर हमें कलमे का तर्जमा तक नहीं मालूम। तुफ है हमें नमाज का मतलब तक नहीं मालूम। दोस्तों, हम कितने पीछे। अगर कयामत के दिन रसूल ने पूछ लिया, अरे मैं तो मुअल्लिम बनकर आया था, तू मेरा कैसा उम्मती कि तू आलिम ना बन सका? तू मेरा कैसा उम्मती कि तू कुरान सही ना पढ़ सका? तू मेरा कैसा उम्मती तू हाफिज ना बन सका? मुझे तो रब ने पैदा होने से पहले कुरान दे दिया था इल्म के साथ, तू कुरान। दोस्तों, क्या जवाब देंगे अपने रसूल को? है हमारे पास कोई जवाब? आज हम रो रहे हैं, हमारे बच्चों को हिजाब के साथ स्कूलों में रोका जा रहा है, कॉलेजेस में रोका जा रहा है। मैं कहता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है? वजह यह है कि हमारी कौम ने अब तक अपनी स्कूलें कायम नहीं की, अपने कॉलेजेस कायम नहीं की,
अपनी यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि हमारी कौम के पास पैसे नहीं है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहा किसी शादी में देख लो, पता चल जाएगा कि मुसलमान से बढ़ करके पैसा वाला कोई नहीं है। लेकिन तुम हमारे घर में कोई आलिम आ जाए, हमारे घर की औरतें पर्दा करती है या नहीं? ईमानदारी से बता, कुछ दिल की बातें कर रहा हूं, कुछ चुपती बातें, कुछ कड़वी बातें कर रहा हूं। खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन लो। चेहरा छुपाना अच्छी बात है, पर्दा होना चाहिए, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो। जब तुम्हारे घर में किसी बच्ची के घर बच्चा आने वाला होता है और वो जनाना हॉस्पिटल में होती है, उस वक्त तसव्वुर होता है कि तुम्हारी बच्ची के ऊपर किस किस की नजर है, कौन कौन छू रहा है, कौन कौन क्या क्या देख रहा है? मैं खुलकर नहीं बोल सकता, बस इशारे पे इशारे। एक मर्तबा खुद मैं एक हॉस्पिटल में बैठा था, मेरा प्लास्टर लगा हुआ था। प्लास्टर खुलवाने के लिए एक हमारी कौम की बच्ची बुर्का पहनकर हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया, कहा ये बुर्का पहन के क्या आई हो चेकअप के लिए, पहले बुर्का उतारो। वहाँ अस्पताल में 200-300 लोग थे। मेरी वो बहन वहाँ 200-300 लोगों के सामने बुर्का उतार रही थी। कसम से दिल पर छुरी चल रही थी, दिल पे खंजर चल रहा था, दिल रो रहा था, या अल्लाह, क्या यही रुसवाइयों का दिन देखना था मुसलमानों? यही रुसवाइयों का दिन देखना था? ऐ मुअल्लिमे कायनात के उम्मतियों, हमारा नबी इल्म वाला नबी, हमारा नबी नॉलेज वाला नबी, हमारा इस्लाम वो इस्लाम नहीं है कि जो बस चंद इबादतों का मजहब हो। आका फरमाते हैं अल इस्लामु अल इल्मु हयातुल इस्लाम, के इल्म इस्लाम की जिंदगी है। इस्लाम की जिंदगी नॉलेज है, नॉलेज है। क्या आज नबी के यहाँ उम्मती जो मेरे सामने बैठे हैं या जो इंटरनेट के जरिए से मुझे सुन रहे हैं, क्या अब वो वक्त नहीं आया कि हम बेदार हो जाएं, हमारी खुद की अस्पताल कायम करें? क्या वो वक्त नहीं आया कि हम बेदार हो जाएं, हमारे खुद के कोचिंग सेंटर बने, ISRS की हम तैयारियां कराएं? क्या वो वक्त नहीं आया कि अब हमारी बच्चियों के खुद के कॉलेज बनाए, ताकि हमारी बच्चियों को हिजाब पहनकर तालीम से कोई रोक ना सके? इन्हें हिजाब से प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें प्रॉब्लम ये है, ये चाहते हैं मुसलमान पढ़ने ना पाए, इसलिए कि इन्हें पता है एक मुसलमान जब पढ़ लेता है तो फिर वो टीपू सुल्तान जैसा भारत का पहला मिसाइल मैन बन जाता है। जब मुसलमान पढ़ जाता है तो वो APJ अबुल कलाम आजाद, APJ अबुल कलाम बन जाता है। जब कोई मुसलमान पढ़ जाता है तो वो अबुल कलाम आजाद जैसा दुनिया का सबसे पहला हिंदुस्तान का कानून मंत्री बनता है। उन्हें इसी बात से डर है। आओ आज की रात नबी की मिलाद मनाते मनाते हम ये अज़्म करें, ये अहद करें कि हम, अगरचे हमारे पास अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है, लेकिन हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, आलिम भी बनाएंगे, दुनिया भी पढ़ाएंगे, साइंटिस्ट भी बनाएंगे और मौलवी भी बनाएंगे। एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। बोलो इंशाअल्लाह। और आज के बाद अगर मेरी किसी बच्ची की डिलीवरी की बात आ जाए तो फिर हम ऐसे हॉस्पिटल में भेजेंगे जहां किसी गैर मर्द की नजर बच्ची पे ना पड़े। बोलिए दोस्तों, ये गैरत की बात है या नहीं? मेरा दर्द जायज है या नहीं? अगर मैं नाजायज बोल रहा हूं तो आप बिलाशुबा मेरी तरदीद कर देना। हाँ हाँ, अरे हम किसी मौलवी के सामने, किसी पीर के सामने अपनी बच्ची के चेहरे को खोल के पेश नहीं करते
और वहां अस्पतालों में क्या क्या हो रहा है, अल्लाह की पनाह। आपको पता है, इस गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले एक कानून पास किया पूरे राजस्थान में। अगर अखबार आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि चेकअप के लिए औरतों का चेकअप सिर्फ औरतें ही करेगी, जो लेडीज डॉक्टर या नर्स। पढ़ा था ना आपने अखबार में, यानी आपको पता है ये कानून क्यों आया, क्यों हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा? इसके पीछे की कहानी पढ़ोगे तो आपकी अक्ल दंग हो जाएगी। बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होने के दहाने पर है। आओ आज की रात अज़्म करो कि हम उस रसूल के उम्मती है कि अब सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक हम सीमित नहीं रहेंगे, दारुल उलूम भी बनाएंगे, जामियात भी बनाएंगे, मस्जिदें भी बनाएंगे, लेकिन अब इंशाअल्लाह मेरे ख्वाजा के नाम से हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे, मेरे ख्वाजा के नाम से हम यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, मेरे ख्वाजा के नाम से MBBS कॉलेज भी बनाएंगे। और इंशाअल्लाह अगर हम कोशिश करेंगे, ख्वाजा नजर कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें हुजूर की आमद के मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए। फलक के